बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, मतलब दो प्लेन मिरर दे रखे 70 डिग्री पे है। अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर इंक्लाइंड टू द एंगल थीटा, वो थीटा बना रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शंस फॉल ऑन द सेकंड मिरर एंड हिज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हर देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, मतलब पैरेलल जा रही है। तो आपसे पूछा है थीटा। अब ध्यान देखना, थीटा कौन सा पूछा है आपसे, जब मिरर इंक्लाइंड हो रही है एंगल पर थीटा बना रही है, वो वाला पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एंगल। देखो, दो प्लेन मिरर बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये हमने प्लेन मिरर बनाया और इस पे इंक्लाइंड ये बना दिया हमने। ठीक है, ठीक है, मिरर है तो हम थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखो आप, अब क्या बोला उन्होंने कि एक जो इंसिडेंट जो वन मिरर हो रहा, मतलब यहां से इंसिडेंट रे आई, ये टकराई और ये कहां चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, है ना। ऐसी क्यों गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर हमने एक नॉर्मल बना दिया और यहां पर भी हम एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब ये यहां से यूं चली जाएगी। आपसे पूछा है ये थीटा, क्या पूछा है यहाँ पर, ना कि ये थीटा पूछा है, ना कि ये थीटा पूछा है। और यहाँ का जो एंगल है थीटा, वो कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, अब हम क्या करते हैं, निकालने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, ये 70 है, तो एक चीज बताओ, है ना, लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये एंगल बना, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये 70 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 70 है तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा। कैसे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों 70 है, 70, तो 70, एक काम करते हैं, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, ये कितना हो जाएगा हमारा, 70 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140, ये कितना हो जाएगा हमारा 50, है ना। 50 हो जाएगा ना, 50 नहीं होगा, 40 हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो गया। तो हमने क्या निकाला कि यहां पर कितना आ गया हमारा, 40 डिग्री। ठीक है, अभी हम नहीं लगाएंगे 40 डिग्री की, 40 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके एंगल की बात करता हूं, ये पूरे एंगल की, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, चलो पहले पूरे एंगल को भी छोड़ देते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 40 है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड जो एंगल बना, ये भी कितना है, 40, है ना। 40 40, तो 40 40 और ये बीच वाला इसका बचा हुआ एंगल रहेगा, तो ये 40 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। और ये बीच का जो एंगल बचा वो कितना हो जाएगा हमारा, 100, क्योंकि टोटल कितना होता है, 180 होता है। अब ये 100 बचा, इसका मतलब क्या हो गया, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यही पूछा था एंगल, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 50 डिग्री। ठीक है,